तो साथ हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू पैराबोला के ऊपर। पैराबोला क्या है? देखें, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्सेंट्रिसिटी के ऊपर बात की थी। व्हाट इज एक्सेंट्रिसिटी? ठीक है, एक्सेंट्रिसिटी। अब देखें, एक्सेंट्रिसिटी जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, दिस इज अ रेशो। ये क्या है? एक रेशो। किस चीज की रेशो है? फर्ज करें मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। चलिए, ये मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, बल्कि मैं थोड़ा सा बेहतर ड्रॉ करता हूँ। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो कि जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k। ठीक है, ओके। आप देखें मेरे पास एक और पॉइंट है, पॉइंट P, जो इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करता। इस पॉइंट लाइन के ऊपर लाई नहीं करता, वो समवेयर यहाँ पे लाई करता है। लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज f, दिस पॉइंट इज f, जिसके जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? ए बी। इसी तरह से अब लेट सपोज मैं यहाँ पे मुझे एक पॉइंट प्लॉट करना है इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, यानी एफ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो मुझे इसके ऊपर एक पॉइंट जो है वो इन बिटवीन, ऐसा पॉइंट प्लॉट करना है जो इन बिटवीन हो, एग्जैक्टली दोनों के दरमियान में। फर्ज करें वो यहाँ पे पॉइंट है, यानी इस पॉइंट का जितना डिस्टेंस इस पॉइंट को चले मैं ओ कह देता हूँ, इस पॉइंट को चले मैं ओ कह देता हूँ। जितना डिस्टेंस जो है वो पॉइंट एफ का ओ से है, उतना ही डिस्टेंस ओ का पॉइंट सी से होना चाहिए, उतना ही डिस्टेंस ओ का पॉइंट सी से होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से मैंने यहाँ से एफ से एक और पॉइंट लिया, एफ से एक और डिस्टेंस ड्रॉ किया, फॉर एग्जांपल इस तरह से। ठीक है, इस डायरेक्शन में, यानी ऑल डायरेक्शन में मुझे एफ से ऑल डायरेक्शन में डिस्टेंस ड्रॉ करने हैं। अब एफ से मुझे इतना डिस्टेंस ड्रॉ करना है कि जितना एफ से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है, इस पॉइंट तक का, ये चले थोड़ा सा इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, उतना ही डिस्टेंस परपेंडिकुलर। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस इस तरह ले लूँ, ठीक है, इस तरह से जितना डिस्टेंस मैं यहाँ से इस तरफ लूंगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से परपेंडिकुलर का होना चाहिए। अब इसी तरह से ऑन अदर साइड भी इस तरह से होना चाहिए, मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ से आपने इस तरफ लिया, ठीक है, इस तरफ को लिया, उतना ही डिस्टेंस डाउनवर्ड होना चाहिए, और जितना डिस्टेंस आप यहाँ से इस तरफ स्ट्रेट ले रहे हैं, एंड सो ऑन, ऑल डायरेक्शन में। तो अभी मैंने सिर्फ यहाँ तक लिया है, ये फर्दर भी हम इसको लेंगे। फॉर एग्जांपल चले यहाँ से लिया और उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पे होना चाहिए। अब देखें, अगर इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूँ तो मेरे पास एक शेप बनती हुई दिखाई दे रही है, एक शेप बनती हुई दिखाई दे रही है। अब इसको मैं, इस शेप को हम अमूम जो है जनरली जानते हैं कि दिस इज पैराबोला, ये जो है वो पैराबोला है। अब पैराबोला क्यों है? क्वेश्चन ये है कि ये पैराबोला क्यों है? जिस पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट इज पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, कोई एक पॉइंट हमने पैराबोला पे ले लिया, और डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर जब ये लाइन हिट करती है आके दिस पॉइंट इज एम, ठीक है, जिसकी इक्वेशन वाई इज इक्वल टू के है। अब देखें, अगर मैं डिस्टेंस इन बिटवीन पी टू एफ, यानी किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम पी टू एफ, ठीक है, लेट्स सपोज मैं लिखता हूं डिस्टेंस इन बिटवीन पी टू एफ रेश आवर डिस्टेंस इन बिटवीन P to M, ठीक है, P to M, ठीक है। अगर मैं ये ले लूं, दिस रेशो इज कॉल्ड E, डिस्टेंस, ये जो पॉइंट F है ये डेफिनेटली इस पैराबोला का फोकस कहलाएगा। तो फोकस से लेके किसी भी पॉइंट P तक का डिस्टेंस जो कि पैराबोला के ऊपर लाई करता होगा, ठीक है, उस पॉइंट तक का डिस्टेंस वहां से लेके और उससे लेके परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो डायरेक्ट्रिक का डिस्टेंस होगा, इन दो डिस्टेंसेस की जो रेशियो है वो E कहलाती है। अब अगर E जो है, अब इफ E इज इक्वल टू 1 हो जाए, मीन कि पी एफ का डिस्टेंस पी एम के बराबर हो जाए, देन वी विल गेट, देन द कॉनिक इज पैराबोला, देन द कोन इज, बिकॉज कॉनिक हमने बात की थी, कॉनिक का नाम कॉनिक क्यों है, देन द कॉनिक इज पैराबोला। तो सिंपल सा वे जो हमने यहाँ पे पैराबोला को ड्रॉ करने का बताया है वो क्या है कि आप कोई एक फिक्स पॉइंट लें और एक स्ट्रेट लाइन लें, जो वो पॉइंट जो है वो उस लाइन के ऊपर लाई नहीं करना चाहिए, आउट मतलब अवे फ्रॉम द लाइन लाई करना चाहिए, अबव और बिलो एनीवेयर, ठीक है। अब अगर उस पॉइंट से आप इक्वल डिस्टेंसेस ऑल टुगेदर लें ऑल साइड पे, के उस शेप उससे कंस्ट्रक्ट होगी, ठीक है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स वो इक्वल टू 1 हो, मतलब वो बराबर हो, तो डेफिनेटली उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो आपके पास शेप बनेगी दैट विल बी ए पैराबोला। तो ये तो बेसिकली पैराबोला को कंस्ट्रक्ट करने का हमने एक जो है वो एनालिटिकल वे समझा, यानी किस तरह से हम प्रॉपर तरीके से ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ एनालिटिक्स हमने इसको स्टडी किया कि किस तरह से हम
जो पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन हमें ये मिली कि जब एक्सेंट्रिसिटी, अब एक्सेंट्रिसिटी का जो लफ्जी मीनिंग है वो है बेमरकज, यानी अगर आप सर्कल को देखें तो सर्कल का अगर आप सेंटर देखें, लेट्स सपोज दिस इज सेंटर। अब इस पैराबोला का एज को सेंटर कोई नहीं है, इस पैराबोला का कॉनिक सेक्शन में कोई एज सेंटर नहीं होता, बिकॉज एक एक बेमरकज सी जो है वो शेप्स होती हैं। जैसे पैराबोला एक बेमरकज है, इसका कोई सेंटर नहीं है, इसी तरह से इसलिए आप सेंटर की बात नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। इसी तरह से हाइपरबोला पढ़ेंगे उसमें कोई सेंटर नहीं है, इसी तरह से एलिप्स पढ़ते हैं उसमें कोई सेंटर नहीं है। जबकि सर्कल को जब आप देखते हैं तो सर्कल का एक सेंटर होता है जो कि ऑल डायरेक्शन से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, अगर मैंने इसको सही ड्रॉ किया तो, ठीक है। चले सम इस तरह से। अब ये एक ऐसी शेप है जिसका जिसका डिस्टेंस फ्रॉम इस फिक्स पॉइंट से ऑल डायरेक्शन में इक्वल होता है। मतलब अगर आप इस डायरेक्शन में यहाँ से ये डिस्टेंस देखें, यहाँ से ये डिस्टेंस देखें, तो ये हमेशा ये क्या होगा, आपस में बराबर होगा। लेकिन इसका कोई, इसलिए इस चीज को एक्सेंट्रिसिटी, अब एक्सेंट्रिसिटी बताती है कि जो है वो जो कॉनिक शेप होगी वो एलिप्स होगी, वो हाइपरबोला होगी या वो पैराबोला होगी। तो पैराबोला के केस में दिस इज फॉर श्योर कि जो एक्सेंट्रिसिटी है वो इक्वल टू 1 होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फर्दर हम अगर पैराबोला की इक्वेशन डिराइव करें, पैराबोला की इक्वेशन किस तरह से डिराइव की जा सकती है, इसी तरह से फिर हम पैराबोला की फर्दर जो डेफिनेशंस हैं उन पे बात करेंगे कि वो किस तरह से डिराइव की जा सकती हैं। देखें, हम बात करें इंट्रोडक्शन टू पैराबोला पे, तो लेट्स से अब मैं एक्सिस के अंदर बात करूंगा, ठीक है। अब मैं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में बात करूंगा। लेट्स सपोज दिस इज माय वाई एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, एंड दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय, सॉरी थोड़ा सा बेहतर ड्रॉ करते हैं, दिस इज माय दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लेट्स से अगर मैं यहाँ पे चले, अभी मैं थोड़ा सा डिफरेंट, अभी मैं एक जो डायरेक्ट्रिक्स लूंगा, पहले मैंने हॉरिजॉन्टल लिया था, अभी इस केस में हम वर्टिकल ले लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, ये मेरे पास क्या है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। इस लाइन को मैं बोलूंगा दिस लाइन इज ए डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। और एक एस, अब इसकी इक्वेशन चेक करें। लेट्स सपोज दिस इज ओरिजिन जो किस पे है, जो 0 0 के ऊपर है, जो 0 0 के ऊपर है, ठीक है। अब अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है तो मैं एक जनरलाइज्ड डिस्टेंस, लेट्स सपोज इफ दिस डिस्टेंस इज, बिकॉज दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये माइनस ए है, ये क्या है, माइनस ए। इसका मतलब है इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, बिकॉज इसके एक्स इक्वल टू माइनस ए, वाई कैन टेक एनी वैल्यू, वाई जो है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। अब ये तो हो गया x इज इक्वल टू माइनस ए। अब मुझे यहाँ पे एक पॉइंट लेना है विच विल बी फोकस f, इसको मैं बोलूंगा f, जितना डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है फर्ज करो, उतना डिस्टेंस मैं यहाँ से लेके यहाँ पे रखता हूँ, प्रोवाइडेड दैट अगर मुझे उसको जो है वो ओरिजिन से पास कराना है, ठीक है। तो दिस इज द फोकस। अब ये डिस्टेंस अगर ये माइनस है तो लेट्स सपोज ये है, बिकॉज डायरेक्ट्रिक्स से अगर ये यहाँ से पास करेगा पैराबोला, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बराबर। इफ दिस इज माइनस ए तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ए, ये क्या हो जाएगा, प्लस ए। तो इसका मतलब है जो फोकस है उसका वर्टेक्स, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एब्सिसा 0 है और ऑर्डिनेट क्या है, एब्सिसा ए है और ऑर्डिनेट क्या है, 0। अब जिस तरह मैंने जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पे लिया, इसी तरह से मुझे ऑल डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में मुझे एक पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट के यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, चले यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये क्या होंगे, आपस में बराबर। इसी तरह से मुझे एक पॉइंट इस तरफ लेना पड़ेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, एंड सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फर्ज करें दिस पॉइंट इज, चले इनको मैं अगर कनेक्ट कर दूं, अगर मैं इनको कनेक्ट कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास आप ये देख सकते हैं जो मेरे पास ये शेप बन रही है, ठीक है। इस तरह से इस तरफ भी ऐसी बनेगी, ठीक है, इस तरफ भी ये शेप मेरे पास ऐसी बनेगी। अब मेरे पास ये जो शेप बन रही है, ठीक है, दिस इज ए पैराबोला, ठीक है। अब ये क्या है, पैराबोला है, प्रोवाइडेड दैट के दिस पॉइंट इज पी, ये कोई भी पॉइंट है जो मैंने सपोज कर लिया जिसकी कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y, और ये जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, दिस पॉइंट इज m। अब हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को और देखेंगे कि हम किस तरह से इक्वेशन ऑफ पैराबोला या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला ड्राइव कर सकते हैं।